नमस्कार, मैं कुंता राव। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा हरपुर कला में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में गजेंद्र प्रसाद जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। और मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद है, मैं ग्राम पंचायत हरपुर कला प्रधान हूँ और मेरे व्यक्ति 4 साल बीत गया है, 4 से 5 साल बीतने वाला है। और ग्राम सभा में अन्य विकास जो नाली से लेकर रोड, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्नपूर्णा भवन, सारे विकास के काम किया हूँ। और यही चाहता हूँ जनता फिर हमको चुने, फिर दोबारा आशीर्वाद दे कि और जो भी काम बाकी है वो पूरा किया जाएगा। आवास और शौचालय कितने की आवंटित हुए आपकी ग्राम सभा में? और अभी तो हमारे यहाँ 22 से लगभग 23 तक शौचालय लाइन द्वारा लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अलाइन लोग कराते हैं तो रिपोर्ट लगाता है अपात्र पात्र छांट कर लोगों के खाता में 6,000 रुपया जाता है पहला किस्त, और बना लेते हैं। जब हम लोग उसका सर्वे कर लेते हैं, सेक्रेटरी और हम दोनों मिलकर सर्वे करते हैं, उसके बाद दूसरा किस्त के लिए अप्लाई किया जाता है, तो उनका 12,000 रुपया जो आता है मिल जाता है। स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? इससे सब काम ही चल ही रहा है, जो भी चल रहा है, सफाई उफाई हर चीज, नाली का भी सफाई, जैसे हमारे यहाँ सफाई करने सकता है, बोलते हैं तो मौजूदा खड़े रहते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ जी, नई गाड़ी तो नहीं अभी आई है, कुछ उसमें आरसी सेंटर का जो पैसा कुछ बाकी है वो फंस गया था, कभी मिला नहीं है। कि ब्लॉक से प्रयास चल रहा है कि पैसा भुगतान हो जाए, बाकी देखा जाएगा। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता हमसे मुखातिब है, नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए, अदरवाइज हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, सारे प्रधानों का काम हम नहीं करते, जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हीं के पास हम आते हैं। लेकिन एक समस्या मिली है आपकी ग्राम सभा में, वो है कहीं कहीं कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है, कूड़े की समस्या है, तो वो उसका निवारण अब कब तक करवा देंगे? तो अभी मैडम कूड़ा जो स्थान बना है वहाँ पे जब ठेली हमारे आने वाले हैं, तो उसके बाद से फिर हम सफाई करने को बोलेंगे। हम भी सहयोग करते हैं साथ साथ में लगकर कि हटा कर उसको इकट्ठा किया जाए। घर के पास में बना है वही लोग डाल देते हैं, बाकी इधर से भी थोड़ी दूरी है तो ठेला वाला से कमती जाता है। बाकी तो गांव के माहौल जानते हैं, लोग सबसे ज्यादा पहले गड्ढा ही भरते हैं, जिस गड्ढे में पानी जाता है उसको ही भर देते हैं कचरा फेंक कर, और बाद में सिफारिश करते हैं कि सफाई कराने के लिए। तो कम से कम उन लोग को भी सोचना चाहिए कि हमारे गांव का पानी उसी गड्ढे में जा रहा है, तो हम उस गड्ढे में क्यों कचरा डालें, वही कचरा बिटोर के कहीं जला दिया जाए या कहीं ले जाकर उसका स्थान बना वहाँ पर ले जाकर आरसी सेंटर में रख दिया जाए। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा की तैयार किया आपने जो ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके? जिस जगह है हम तो जगह देने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? नहीं, लिखे थे नहीं, ब्लॉक पे बोले गए। नहीं, आप आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिए, अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। हम करेंगे, जरूर लिख के देंगे हम जी। आपका कोई सपना बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हो, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? हमारे यहाँ जैसे अभी तक ब्याह भवन नहीं है, बराबर। हाँ, ब्याह भवन नहीं है, तो वही ब्याह भवन बनाना है। और लोगों को जैसे नहान घर एक बोला जाता है, जिसमें स्नान घर से, जिसे उसको नहान घर बोलते हैं हमारे यहाँ। स्नान घर जो किसी घरों वैसे जो 12 दिन नहाते हैं, महिला वाला 8, 9, 10 दिन नहाते हैं, उसके लिए बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रयास में लगे हैं, अगर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो काल खत्म हुआ तो कहीं से सिफारिश करके बनवाया जाएगा। क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? नहीं, हमारे अब मैं अनुसूचित पुरुष तत्व में प्रधान ही हुआ हूँ, और इसके बाद अगर सीट हमारी आएगी तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे, और जनता भी हमारे काम से खुश है। हाँ, अब यही है कि सीट आने के बाद ही कुछ किया जाएगा। ऐसे तो जनता तैयारी है, कह रहे हैं कि भाई प्रधान जी आप लड़िए, ठीक है, उन्हीं लोग सहयोग में सब है, लड़ना और रहना सब उन्हीं लोग हाथ में है, रखना भी उन्हीं लोग के हाथ में है, कि रखेंगे कि फिर हटा दिया जाएगा। नहीं, हटने वाले में नहीं है आप। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में बारात घर बनाना, स्नान घर बनाना, जिसके लिए बहुत जल्द लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक
जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक शिकायत मिली थी जो कूड़े कहीं कूड़े उठान की समस्या मिली थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं वैसे ही सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जरूर करेंगे मैडम। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।